हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस करंट टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित है। दरअसल इस समय अमेरिका में और भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में इस बात को लेकर के बहस छिड़ी हुई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन और जिसका एलिफेंट सिंबल है, और दूसरा डेमोक्रेट जिसका डंकी सिंबल है। ये 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में तय हुआ था और उसी समय से यह लोकप्रिय हो गया, चलता आ रहा है। एक बार एसएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न भी पूछा है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पार्टी उस सिंबल का प्रयोग करती है जिसका प्रयोग भारत में बसपा करती है। तो वो हाथी ही है, यानी रिपब्लिकन पार्टी। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, संभवतः जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीते थे तब का है, लेकिन प्रासंगिक है। खैर, अब हम अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कैंडिडेचर राज्य डेलीगेट्स के मतदान और कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन के अप्रूवल के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने स्वीकार कर लिया। आपको हम बता दें, अमेरिका में प्रिलिमिनरीज कहा जाता है उस व्यवस्था को जिसके तहत राज्य के डेलीगेट, जिनकी संख्या 3 से 3,500 तक होती है, वे पहले पार्टी के कैंडिडेट का चयन करते हैं, यानी पार्टी के भीतर का चुनाव कैंडिडेट के लिए होता है। आप कह सकते हैं वहाँ कोई हाई कमान नहीं है भारत की तरह से। इसीलिए कई बार अमेरिका इस बात का दम भरता है कि उसके यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है। जब कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाता है तो एक नेशनल कन्वेंशन, जिसे कॉकस, जिसे सुपर कॉकस कहते हैं, सॉरी कॉकस तो उसके पहले के अप्रूवल को कहते हैं, राज्य का भी एक कन्वेंशन होता है उसको, और फिर नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकृति होती है, यानी वहाँ कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक टफ काम है। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को आगे कर दिया है। अगर जो बाइडेन चुनाव लड़ते तो ये पक्का था कि डेमोक्रेट हार जाते, लेकिन कमला हैरिस के कारण, कल एक सज्जन बता रहे थे कि फिलाडेल्फिया वगैरह में या कैलिफोर्निया में या न्यूयॉर्क में वहाँ मुकाबला खड़ा हो गया है। वो स्विंग स्टेट में कुछ राज्यों के, एरिजोना वगैरह का जिक्र कर रहे थे, जहाँ की ट्रेडिशनल वोटिंग नहीं होती। कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ जो ट्रेडिशनली दोनों पार्टियों में से एक के प्रति समर्पित रहते हैं और मतदान उसी के फेवर में करते हैं। लेकिन वहाँ वो 6 ऐसे स्टेट्स बता रहे थे, 6 या 7, जो कि स्विंग स्टेट हैं। उसमें वो एरिजोना वगैरह का नाम ले रहे थे। तो वहाँ कई राज्य हैं, 50 राज्य हैं, और 50ओं सरकार के किए गए वायदे और ट्रेडिशनल सोच के आधार पर मतदान करते हैं। खैर, जो भी हो, यह प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है। भारत की तरह से वहाँ कोई निर्वाचन आयोग तो है नहीं कि केंद्र में एक निर्वाचन आयोग हो जो कि चुनाव कराता रहे। वहाँ एक्चुअली राज्य स्तर पर ही जो अटॉर्नीज होते हैं वही इलेक्टोरल ऑफिसर का काम करते हैं। उनके अनुसार अमेरिका का चुनाव एक धांधली भरा चुनाव होता है और ये डेमोक्रेसी के नाम पर एक धब्बा, एक फार्स है, यानी छलावा है। सच्चाई है कि वहाँ भी ज़बरदस्त पोल रिगिंग यानी धांधली होती है चुनाव में, और नतीजे उसी हिसाब से आते हैं। वहाँ अरबों रुपए प्रचार के दौरान खर्च भी किए जाते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वो एक छलावा है। और सबसे बड़ी बात है, जो इलेक्टर्स होते हैं जिनकी संख्या 538, यानी कांग्रेस में जितने प्रतिनिधि हैं उतने ही वहाँ इलेक्टर्स भी होते हैं, ताकि लोकल चुनाव का मैनेजमेंट, बूथ का मैनेजमेंट आसानी से किया जा सके। वो पार्टी से ही रिलेटेड होते हैं, पार्टी के ही कैंडिडेट होते हैं। एक्चुअली उनके फेवर में राष्ट्रपति को सोच करके मतदान किया जाता है,
फिर वो कसम लेते हैं, यानी वायदा करते हैं, एफिडेविट भर के पहले से दिए रहते हैं कि वो अगर चुनाव जीते तो अमुक पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि आ ही जाएंगे दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होके। कैलिफोर्निया में एक सार्वजनिक सभा के दौरान उन पर हमला भी हुआ था, जिससे उनको कान में चोट लगी थी। इसकी भी सहानुभूति उनके साथ है। कैलिफोर्निया एक बड़ा राज्य है जहाँ से 50 सांसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाते हैं, यानी वहाँ की प्रतिनिधि सभा में जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस 50 का वहाँ एक राज्य से सभी सीटें एक ही पार्टी के पक्ष में जाती हैं, 269 आधे से आधा माना जाता है, और आधे से अधिक का मतदान यानी 270 जो पाता है वो सेफ हो जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता ही बनता है। लेकिन अमेरिका में 4 ही बार ऐसे मौके आए इतने सालों में जब दो राष्ट्रपति के कैंडिडेट को बराबर बराबर मतदान मिले हैं। खैर, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को 325 से ज़्यादा वोट मिल सकता है, और इस प्रकार से वही अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो थोड़े से कट्टर एंटी इस्लामिस्ट हैं। यानी जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 7 मुस्लिम कंट्रीज पर अमेरिका में आने पर बैन लगा दिया था कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, और जिसे जो बाइडेन ने आकर के हटाया था। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन से बहुत खफा रहते हैं, और उम्मीद है चीनी सामानों पर वो आयात शुल्क बढ़ाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका चूँकि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो अमेरिका के साथ भारत जो भी आयात करेगा महंगा करेगा। जब महंगा करेगा तो महंगा बेचेगा भी। इसका सीधा मतलब है कि आयात शुल्क बढ़ने से चीनी सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, और जब हम अमेरिकी सामानों को खरीदेंगे तो ऊंचे रेट पर खरीदेंगे, जिनमें से कंटेंट भले ही अमेरिका का हो, लेकिन तमाम डिजाइन वगैरह तो तमाम चीज़ें चीनी हो सकती हैं। उससे भारत के भीतर महंगाई बढ़ सकता है। चूँकि अमेरिका फर्स्ट का नारा डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से देते रहे हैं, और बेबनिया हैं, व्यापार के मामले में थोड़े से वो सख्त हैं। अमेरिका का हित, कोई भी राष्ट्रपति वो अमेरिका का ही हित देखेगा, वो भी अमेरिका का ही हित देखेंगे। मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप यदि सत्ता में आते हैं तो आप ये समझिए कि महंगाई बढ़नी भारत में तय है। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। इनडायरेक्टली तो चीन के साथ ऐसा होगा, महंगाई चीन में भी बढ़ेगी और भारत में भी बढ़ेगी। चीन में रोज़गार के अवसर भी कम होंगे, क्योंकि जब आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो ऐसे में चीनी सामान कम बिकेंगे अमेरिका में। अभी तो वहाँ के जो स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उनमें 50% से ज़्यादा चीनी आइटम ही दिखाई पड़ते हैं। एक ज़माना तो ये था कि 70% वहाँ चीनी आइटम ही हुआ करते थे। तभी तो 2008 की क्राइसिस को चाय अमेरिका भी कहा जाता है, यानी चीन के कारण अमेरिका में जो वित्तीय हालात पतले हुए थे या पूरी दुनिया हुए थे, वो चीन की वजह से हुए थे। कहा जाता है कि वुहान से जो कोविड-19 का वायरस हमें चीन ने फैलाया, उसके पीछे भी उद्देश्य था पश्चिमी देशों, विशेष करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तबाह करना। और इसमें पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, और पूरे विश्व में ग्रोथ रेट कम हुआ है। ऐसे इसीलिए कहा जाता है भारत में कि भाई भारत अभी ठीक है, इस मामले में दुरुस्त है। भारत इसीलिए एक सही अर्थ में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और सही अर्थ में 2027 तक हो सकता है 500 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य नरेंद्र मोदी प्राप्त कर लें। इससे भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। वैसे भी 48 लाख डॉलर यानी 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर इंडियन इकॉनमी का साइज हो भी गया है। जो बजट इस साल का है
वो इसी ओर इशारा करता है। खैर, तो 2027 तक भारत 5 खरब यानी 5 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी बन ही जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो देखते हैं भारत क्या कर पाता है। खैर, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से चीनी सामान महंगे होंगे, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूँकि भारत के समर्थक हैं, तो भारत इन सब चीज़ों को बर्दाश्त तो कर सकता है। लेकिन आइडियोलॉजिकली जो पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है, वो दक्षिणपंथी विचारधारा की है, और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो खुशी होगी। रूस भी यही चाहता है, हालांकि चीन ऐसा नहीं चाहता। चीन तो जो बाइडेन को ही पसंद करता है, क्योंकि चीन अगर एक बनिया की तरह से सोचे तो ऐसी दशा में जो बाइडेन का लड़का चीन के साथ बहुत बड़ा कारोबार करता रहा है, तो चीन तो जो बाइडेन के साथ ही खुश रहना चाहेगा। लेकिन वहीं रूस और भारत चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के आने से सत्ता में न केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने की संभावना है, बल्कि इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। रुकेगा तो नहीं, निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। उसमें ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा, चूँकि ईरान के विरुद्ध रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कासिम सुलेमानी की हत्या उन्होंने वर्ष 2019 के प्रारंभ में उन्होंने ही करवाई थी, खैर ड्रोन हमले में। और यूएई के साथ उन्हीं का प्रयास है कि अब्राहम समझौता व्हाइट हाउस में हो पाया। खैर, हम लोग ये देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कमला हैरिस आती हैं, इसी पर पूरी दुनिया की निगाह रहेगी, हम लोगों की भी निगाह रहेगी। उसी के अनुसार हम लोग अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।